दर्शन आज 25 साल का हो गया था। जन्मदिन के दिन अपने पुराने घर की सफाई करते वक्त उसे एक छोटा सा धातु का डिब्बा मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 25 साल पूरे होने के बाद ही खोलना। दर्शन ने डिब्बा खोला। अंदर एक अजीब सी भविष्य की तकनीक जैसी घड़ी रखी थी। साथ में सिर्फ एक छोटा सा नोट था, यह घड़ी अब सिर्फ तुम्हारी है। बस इतना ही, न किसी का नाम, न कोई और जानकारी। दर्शन ने जिज्ञासा में घड़ी पहन ली। जैसे ही घड़ी चालू हुई, उसकी स्क्रीन पर 4 बटन दिखाई दिए। स्टॉप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दर्शन हंस पड़ा। उसने सोचा, काफी असली जैसा खिलौना लगता है। उसने मजाक मजाक में स्टॉप बटन दबा दिया और उसी पल सड़क पर दौड़ती हुई कार वहीं रुक गई। उड़ता हुआ एक कबूतर हवा में ही थम गया। बारिश की बूंदें हवा में ही रुक गईं। लोग जहां थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। पूरी दुनिया का समय एक ही पल में रुक चुका था। दर्शन हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसने एक आदमी के सामने हाथ हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने हवा में रुकी हुई बारिश की एक बूंद को छुआ। वह हवा में ही तैरती रही। दर्शन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके हाथ में आखिर यह घड़ी है क्या। तभी घड़ी की स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया। चेतावनी, समय रोकने की शक्ति केवल 10 मिनट तक ही इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सीमा पार हुई तो समय हमेशा के लिए टूट सकता है। दर्शन घबराकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा और उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। 10 o'clock, 9:59, 9:58। काउंटडाउन तेजी से चल रहा था। दर्शन घबरा गया। उसने तुरंत स्टॉप बटन दोबारा दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने प्रेजेंट पर क्लिक किया, फिर भी पूरी दुनिया जमी हुई थी। तभी वॉच की स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन दिखाई दिया, स्कैन। दर्शन ने उस पर क्लिक किया। अचानक उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल गई। हर इंसान के ऊपर एक अजीब सा नीला कोड दिखाई देने लगा। इमारतों के अंदर तक सब कुछ साफ नजर आने लगा, जैसे ये वॉच दुनिया का कोई छिपा हुआ रूप दिखा रही हो। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसके ऊपर कोई कोड नहीं था, और सबसे हैरानी की बात, वह आदमी चल रहा था जबकि पूरी दुनिया का समय रुका हुआ था। दर्शन हैरान होकर उसके पीछे भागने लगा। वह आदमी बार बार मुड़कर दर्शन को देख रहा था, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। कुछ देर बाद वह आदमी एक पुरानी इमारत के अंदर चला गया। दर्शन भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। दर्शन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही आदमी खड़ा था और उसके साथ दर्शन के पापा। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 2001। लेकिन उस तस्वीर में दिखने वाला आदमी आज भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। न एक सफेद बाल, न चेहरे पर एक भी झुर्री। तभी वॉच जोर जोर से बीप करने लगी। टाइम रिमेनिंग 5 मिनट्स। और स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, उसे ढूंढो, समय दोबारा शुरू होने से पहले। वॉच का काउंटडाउन चल रहा था। 4:59, 4:58, 4:57। दर्शन इमारत से बाहर भागा, लेकिन वह आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वॉच का स्कैन मोड अचानक लाल रंग में ब्लिंक करने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, अननोन टाइम एनर्जी डिटेक्टेड। अचानक जमीन पर नीली रोशनी का एक लंबा निशान बन गया, जैसे वॉच दर्शन को किसी जगह ले जाना चाहती हो। दर्शन उस निशान के पीछे भागने लगा। कुछ ही देर बाद वह जंगल के बीच एक पुरानी टूटी हुई प्रयोगशाला के सामने खड़ा था। गेट पर धूल से ढका एक बोर्ड लगा था, टाइम रिसर्च सेंटर। दर्शन धीरे धीरे अंदर गया। हर जगह टूटे हुए कंप्यूटर, बिखरे हुए कागज और दीवारों पर अजीब अजीब समीकरण लिखे हुए थे। बीच में एक बड़ा कंप्यूटर अब भी चालू था। जैसे ही दर्शन उसके पास गया, स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, वेलकम दर्शन। दर्शन एकदम सन्न रह गया। उसने इस जगह को पहले कभी नहीं देखा था। फिर कंप्यूटर उसका नाम कैसे जानता था? तभी कंप्यूटर पर अपने आप एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक वैज्ञानिक कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने टाइम वॉच को सक्रिय कर दिया है। दर्शन हैरानी से स्क्रीन को देखने लगा। ये आवाज बिल्कुल उसके पापा की थी। वीडियो में वैज्ञानिक आगे बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो या तो मैं मर चुका हूं या फिर समय के किसी और हिस्से में फंस चुका हूं। दर्शन की आंखों में आंसू आ गए। तभी वीडियो अचानक गड़बड़ाने लगा। स्क्रीन पर बार बार सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देने लगा, वही रहस्यमयी आदमी। वैज्ञानिक घबराकर बोला, उस पर कभी भरोसा मत करना। सब कुछ उसी ने शुरू किया था। और वीडियो वहीं रुक गया। उसी समय वॉच जोर जोर से बीप करने लगी। टाइम रिमेनिंग 0 मिनट्स 30 सेकंड्स। स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, वार्निंग, ओरिजिनल टाइम वॉच ओनर अप्रोचिंग। दर्शन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। प्रयोगशाला का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी।
कदमों की आहट अचानक रुक गई। अंधेरे से वही रहस्यमयी आदमी बाहर आया। इस बार उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही टाइम वॉच थी। वह मुस्कुराया और बोला, "यह वॉच मैंने ही बनवाई थी।" दर्शन हैरान रह गया। "लेकिन पापा ने तो इसे बनाया था।" आदमी हंस पड़ा। "हाँ, लेकिन इसका आइडिया मेरा था।" उसने अपनी वॉच पर फ्यूचर बटन दबाया। अचानक पूरी प्रयोगशाला गायब हो गई। दर्शन ने देखा, पूरा शहर तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। आदमी धीरे से बोला, "यह तुम्हारा भविष्य है और इस तबाही की वजह तुम खुद हो।" दर्शन सदमे में उसकी तरफ देखने लगा। तभी उस आदमी ने अपना हुड हटा दिया। दर्शन के होश उड़ गए। वह चेहरा बिल्कुल दर्शन जैसा था। वह मुस्कुराकर बोला, "मैं 30 साल बाद वाला तुम हूं।" अगले ही पल वॉच की स्क्रीन चमकी। टाइमलाइन रीसेट। एक तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। दर्शन अचानक अपने घर के स्टोर रूम में खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने तुरंत अपनी कलाई देखी। टाइम वॉच गायब थी, लेकिन टेबल पर एक नया नोट रखा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, नेक्स्ट ओनर सेलेक्टेड। कमेंट करके बताइए कि इस भाई का नाम क्या था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।